Hello, good morning, students. Welcome back to the class 12 business studies subject, chapter staffing. Today's topic is training and development. In earlier part, we have studied as a selection process. Now, today we will see the training and development. What is training and what is development, and then what are the types of training methods we will see in this video as a revision part. What is training? Training means everything where an employee gets skills, knowledge, and experience through the various sources is known as training. हर इंसान जो एम्प्लॉय है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे वो कुछ नया सीखता है या अपने लिए कुछ सीखता है या उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस बेस को हम ट्रेनिंग में भी कंसिडर कर सकते हैं. व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस विच ही गेन्स एज अ ग्रोथ इज़ नोन एज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को मर्ज करता है और मर्ज करने के बाद में वो एक अलग ही वर्क ऑन कंडीशंस बना सकता है, इसलिए वो डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाता है. सो टुडे वी विल गो फर्दर विद द ट्रेनिंग मैथड as we are in the last topic of training and development, training methods. As I already told you that we are having a two type of training method. One is on job and off job. On the job training means the methods refers to the method that are been applied of the workplace within the employees is known as actual working. इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो कैंडिडेट है या जो एम्प्लॉय है वो वर्क भी कर रहा है और साथ साथ में उसको ट्रेनिंग भी मिल रही है. उस ट्रेनिंग के लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं मिलती, उस ट्रेनिंग को आपके काम के साथ में ही जोड़ा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अगर एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो आई एम अ फ्रेशर वन. मैं अभी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ हूँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. मुझे कंप्यूटर नॉलेज तो है, मुझे एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और कौन सी एप्लीकेशन के बेस पे पूरे इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर वो डील करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो ट्रेनिंग में सिखाते हैं. ट्रेनिंग में सिखाने के बाद में क्लाइंट से कैसे बात करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पे किया जाता है. ऑन द जॉब के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए आपको पेमेंट मिलती है और ट्रेनिंग भी कंटिन्यूस चलती रहती है और आपका वर्क भी चलता रहता है. और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो आपको कितने टाइम के लिए ट्रेनिंग देना चाहते हैं. 1 डे भी इनफ है, 2 डेज़ भी इनफ हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है. ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर के बेस पे कराया जाता है ट्रेनिंग के लिए. उसके बाद में आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको वर्क प्लेस से बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, और ये मेथड नॉर्मली इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको करवाया जाता है. वहाँ पे सारा सेटअप होता है. एक नया सॉफ्टवेयर अगर आ गया है और उस सॉफ्टवेयर से कंपनी को बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो वो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर भेज के एक इन्वेस्टमेंट करके आपसे ट्रेनिंग करवा के फिर वही सॉफ्टवेयर को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हो, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो भी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट है उनको वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं. तो ये एक तरह का चीप मेथड भी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें क्या होता है कि एक कैंडिडेट को आप बाहर भेजते हो ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग हो जाने के बाद में उस बंदे को उस कैंडिडेट को आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए ट्रेनिंग के लिए रख देते हो. तो वो कैंडिडेट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो एक कैंडिडेट से 10 लोगों को सिखाया जा सकता है एज एन ट्रेनिंग. तो यहाँ पे भी हम लोग ऑफ जॉब का मीनिंग यही निकाल सकते हैं कि किसी को अगर बाहर कोई नया चीज़ सिखाना हो तो आप उसको बाहर भेजते हो, वर्क कंडीशंस के बाहर. आप काम नहीं करते, इसमें आपकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं होती, आपको बाहर भेजा जाता है. तो वन बाय वन वी विल सी ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब इन अ शॉर्ट मैनर. So I am having 4 points in on the job training, and off job I am having 6 topics. So one by one we will see. I'll make sure that everything will be covered in a short period.
but make sure that the topics which I am discussing may be not there in your syllabus also, but you have to clarify whether it is there or not. In on job training, all 4 points are enough for that particular topic, but off job training there are some cases which are not been included now. So on job training, first is apprenticeship program. So I'll start with that apprenticeship program. In this program, a skilled person or a skilled worker goes under as a trainee on the master worker. Master worker means the supervisor who is working in the organization for more than 3 years, 4 years, 5 years. He has all kind of knowledge in it. He gets a skilled persons who enter newly in a job. They go under that particular supervisor and get knowledge based experience and practical based experience. And it is shown in this video, the term has been mentioned. It's a guidance given by the master to the trainee. This special highly skilled trainings are being provided in the plumbing jobs, electrician jobs, ironsmith jobs. There are the masters who guides their trainee on a particular terms. It is a unique period of time where the trainee gets trained. Slow learning means most times are being expanded, but it can be fast learner can learn very fastly. यहाँ पे शॉर्ट में मैं अगर कहने की कोशिश करूँ तो जो ट्रेनी होता है, अगर वो बहुत ही क्विक लर्नर है तो उसके लिए 2 दिन 3 दिन सफिशिएंट है। लेकिन अगर लर्नर जो है वो बहुत शॉर्ट लर्न करता है या उसको बहुत कम समझ में आता है तो वो टाइम ले सकता है। तो अप्रेंटिसशिप नॉर्मली प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, एसी मैकेनिक्स लोगों के लिए होती है। जो स्किल्ड तो होता है, उनके पास नॉलेज भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक मास्टर के नीचे काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोचिंग। अब कोचिंग क्या होता है? कोचिंग के अंदर एक ट्रेनी होती है, ट्रेनी को कोच किया जाता है या गाइडलाइंस दी जाती है, उसके साथ में काउंसलिंग सेशंस किया जाता है, उनको टारगेट बताया जाता है, उनका गोल जो है उसके बारे में बात की जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें सीनियर मैनेजर रोल प्ले करता है और वो ट्रेनी को कोच के जैसा काम करवाता है, उसको टारगेट्स के बारे में मोटिवेट करते रहता है, उसको रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहता है कि वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट्स लाइक अ क्रिकेट का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो एवरी प्लेयर नीड्स कोच। उनके वीकनेसेस के ऊपर कोच वर्क ऑन करता है और उनको तरीके देता है कि वो टैकल कैसे करे। तो इट्स लाइक दैट ओनली। यहाँ पर आपके लिए सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर या फिर जूनियर मैनेजर आपके लिए काम करता है, आपके टारगेट्स या आपके वीकनेसेस के ऊपर वर्क ऑन करता है और आपको सजेस्ट करता है अलग अलग प्रैक्टिस ऑफ मेथड्स के लिए। ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है ट्रेनी के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज़ इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होती है ना, वो एक तो जॉइंट प्रोग्राम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस कॉरपोरेशन के बीच में, जिसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली कंपनी में जाके नॉलेज गेन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट वेज, और उसके अंदर स्किल जॉब के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जांपल, चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ाई करते हैं, आईपीसीसी क्लियर करते हैं, आईपीसीसी 1 और 2 के अंदर उनका एक ऑडिट पार्ट होता है। तो ऑडिट के लिए वो कंपनी में जाते हैं और कंपनी में जाके वहाँ पे ऑडिट का काम सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मेन मकसद ये होता है कि एक कैंडिडेट जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय अल्टीमेटली डिफरेंट जॉब्स को एक ही टाइम में सीख ले या एक ही डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होके अलग अलग जॉब वो सीख ले, तो वो मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। और मल्टी टैलेंटेड हुआ तो कभी इन केस शॉर्टेज हो जाता है कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो वो कैंडिडेट को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जॉब रोटेशन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी हो सकता है, जॉब टू जॉब भी हो सकता है। इसमें ट्रेनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर पहला पार्ट जो है वो है क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। एक बड़ा सा क्लासरूम होगा, वहाँ पे जो भी सिलेक्टेड पर्सन्स होंगे उनको बिठाया जाएगा,
या तो लेक्चरर आएगा या तो ऑनलाइन ऑडियो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के बेस पर आपको फॉर्मल क्लास क्रिएट करके प्रेजेंटेशन के बेस पे आपके सारे डाउट्स या डिफ़िकल्टीज जो हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं। और उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत सिखाया भी जाता है कि कैसे प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिल्म्स। ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको एक फ़िल्म दिखाई जाती है जो रियल लाइफ बेस होती है या कॉर्पोरेट बेस होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को एक एम बना के आपको प्रेजेंट किया जाता है और आपको बताया जाता है कि इन नियर फ्यूचर आप भी ऐसे ही बन सकते हो। सो एक रोल मॉडल क्रिएट किया जाता है इस फिल्म में, और इस फिल्म के बेस पे इफ़ेक्टिव मेथड का इस्तेमाल करके वेरियस केसेस को डिस्कस करके उन कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने लिए भी बेनिफिट्स ले। नेक्स्ट पार्ट इज़ case study. As you also have been very much familiar with the case studies, केस स्टडी होता क्या है? आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल रखा जाता है, उनकी सिचुएशन रखी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप उसको टैकल करो, उसके लिए एनालिसिस करो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालो, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है वो सब निकालना होता है आपको। तो केस स्टडी एम्प्लॉयज़ के लिए भी होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी आजकल हो गया है सीबीएसई की वजह से। सीबीएसई में बहुत सारे केस स्टडीज़ आप करते हो बिज़नेस में, आपके सामने बहुत सारे केस होते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन के साथ में मल्टीपल आंसर्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन राइट सॉल्यूशन आपको निकालना होता है और राइट सॉल्यूशन का ही मेथड अप्लाई करना भी पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमेशा डेवलप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट इज़ कंप्यूटर मॉडल। यहाँ पर एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम तैयार होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। इट इज़ नोन एज वर्चुअल क्लास। अब वर्चुअल क्लास क्या होता है? आपको कंप्यूटर के अंदर ही पूरा सिनेरियो दे दिया जाता है, आपके जो भी रिस्क हैं, जो आपके पॉसिबल सेंस है, वीकनेसेस है, आपके चॉइस के बेस पे आपको वहाँ पे रिज़ल्ट मिलता है। तो ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है, इसके अंदर रिस्क नहीं होता और ये हाई कॉस्टली होता है। आपकी अगर एक गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में है तो वो वापस से रिवाइज हो सकता है, लेकिन अगर रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आपने मिस्टेक कर ली तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कंपनी को। इसलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर मॉडल के थ्रू और वहाँ पे आपको सारे सिचुएशंस के बारे में लर्निंग प्रोसेस में दिखाया जाता है या आपको प्रैक्टिस करने को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेस्टिबल ट्रेनिंग। अब वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट के साथ में ही आपको काम करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो मुझे सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ही बताया जाएगा और कंप्यूटर के पास ही रहना है, कंप्यूटर के अलावा मैं कहीं पे जा नहीं सकता। मैं एक रूम के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर हो और जितने सारे कंप्यूटर ट्रेनी हैं उनको मैं बुलाऊंगा। अगर वो हार्डवेयर का काम कर रहे हैं तो उनको हार्डवेयर का ही काम दूंगा और रेगुलरली उनके साथ में हार्डवेयर का ही काम होना चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर वाला है तो उसको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही जॉब देना है। उनको मशीन्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोग्राम्ड इंस्टीट्यूट। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? आपको पूरा जनरल नॉलेज, पूरी स्किल्स दिखाई जाती है, सुनाई जाती है और आपके साथ में प्रैक्टिस किया जाता है। ये एक तरह का लर्निंग पैकेज होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर से लेके फिल इन द ब्लैंक से लेके सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं और टेस्ट करने के बाद में उस कैंडिडेट के जो डाउट्स है या प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व किए जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो यू वुड have understood the topic, and this was the last topic of staffing. In next video I'll come up with the MCQ based questions for solving purpose or practice purpose for you as an PDF file I'll share to you. You should go through it one by one. I'll start with the chapter 1 itself. That's it for today. Thank you.